जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। पिछली क्लासों में हमने प्रेजेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा, फिर पास्ट इनफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं। पहले आप हिंदी पहचान देख लीजिए। टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है। इसका एक्टिव में पहचान क्या होती है, आइए पहले वो देखते हैं। हिंदी में लिखा रहेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक, चुका था, चुकी थी, चुके थे। आइए पहले हम अफर्मेटिव के वाक्य देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए इसमें एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए आगे देखते हैं इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाता है। वही ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव का हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। हम इसको अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको अच्छे से देखते हैं। पहले देखिए, रुचि हैड डन द वर्क। ठीक है दोस्तों, रुचि हैड डन द वर्क। हम कई दिन से पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों का बनता है जिसमें क्या या किसे करने से हमको उत्तर मिल जाए। जैसे देखिए, रुचि हैड डन द वर्क। अगर आप यहाँ क्या लगाएंगे, क्या पूरा कर चुकी है, तो आपको उत्तर मिलेगा वर्क। ठीक, अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम। इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, लिखेंगे द वर्क हैड बीन, द वर्क हैड बीन डन बाई, सब्जेक्ट को लास्ट में रुचि। ठीक, द वर्क हैड बीन डन बाई रुचि। एक एग्जाम्पल और देखिए, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल एक और देखिए। आई हैड रिटेन द लेटर बिफोर आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब दोपहर, दोपहर। देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट है कहाँ। आई हैड रिटेन द लेटर मतलब कि क्या क्या लिखा, तो आपको उत्तर मिलेगा लेटर। तो आप लिखेंगे पैसिव में द लेटर हैड बीन
written, the letter had been written। अब देखिए जो जिसे आप ETC बोलते हैं, जो इतना बचा उसको लिख लीजिए। द लेटर हैड बीन रिटेन बिफोर आफ्टरनून बाई मी। देखिए द लेटर हैड बीन रिटेन बिफोर आफ्टरनून बाई मी। ठीक है, और वाक्य देखिए आगे, और अच्छे सेंटेंस हम अफर्मेटिव में आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले दोस्तों आप पैसिव में इतना याद रखिए कि आप ऑब्जेक्ट खोजिए, ऑब्जेक्ट है कहाँ। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट माई वर्क, तो लिखेंगे आप माई वर्क हैड। अब याद रखिएगा, अगर आपको एडवर्ब के रूप में ऑलरेडी दिख जाए तो हैड के बाद तुरंत यूज कर लेंगे। माई वर्क हैड ऑलरेडी बीन, माई वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन बाई, अब लास्ट में सब्जेक्ट है आई, तो आई का हो जाएगा मी। ठीक, देखिए जैसे द बॉयज हैड ऑन द मैच। ठीक, द बॉयज हैड ऑन द मैच। सबसे पहले दोस्तों देखिए, द बॉयज हैड ऑन द मैच, हैड देखिएगा तो समझ लेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और उसके बाद देखिए ऑन के साथ कौन सी ऑब्जेक्ट ऑन के साथ यूज है, विन का थर्ड फॉर्म है। तो आप देखेंगे द मैच, क्या जीता, मैच जीता, तो आप समझ जाएंगे इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो आप मित्रों इसको कैसे बनाएंगे, लिखा है द मैच, तो लिखेंगे यहाँ पर द मैच हैड बीन ऑन बाई द बॉयज। ठीक है मित्रों, अब आगे आइए हम निगेटिव के बारे में अध्ययन करते हैं। आपको अफर्मेटिव अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए निगेटिव। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव का पहले रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के लिए, एक मिनट, ये एक्टिव वॉइस के लिए रूल है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, हम शुरू से बता रहे हैं, जब हैड बीन आ जाए या हैज बीन आ जाए या वर बिंग आ जाए या वाज बिंग आ जाए, जब सहायक क्रिया बड़ी होती है, नॉट आएगा तो उसको बीच में यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। You had not
यू हैड नॉट, एक्टिव है हमारा, यू हैड नॉट रिटन ए लेटर, यू हैड नॉट रिटन ए लेटर। दोस्तों इसका पैसिव जब बनाएंगे आप लिखेंगे ए लेटर हैड नॉट बीन, ए लेटर हैड नॉट बीन, ठीक, रिटन बाय यू है तो आप लिख देंगे यू, ठीक है। एक और देखिए, एक्टिव वॉइस देखिए पहले, दे हैड नॉट ऑन द मैच, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे द मैच हैड नॉट बीन the match had not been on by, they है तो they का them, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल देख लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी वीडियो को चालू करके आप भी अपने कॉपी पर रफ या फेयर कर रहे होंगे, ठीक। सीता हैड नॉट कुक्ड द फूड, ठीक है दोस्तों, सीता हैड नॉट कुक्ड द फूड। देखिए वाक्य को, सीता हैड नॉट कुक्ड द फूड। अब जब इसको देखेंगे तो इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट द फूड हैड नॉट बीन, द फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय सीता, ठीक, द फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय सीता। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। अब आइए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए। अगर यदि कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रश्न, या कोई प्रश्न अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप अपने पीछे थोड़ा सा कर लीजिए, फिर से देखिए। यदि यहीं से पास्ट परफेक्ट टेंस से अगर शुरू किए देखना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, एक्टिव पैसिव के पहले वीडियोस देखते हुए आप आइए। अगर शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस याद रहे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी तो आप तुरंत कहेंगे टाइप 1, टाइप 2। हम आपको डायरेक्ट एग्जांपल्स बताते हैं, देखिए। Had she washed the cloth? Cloths क्वेश्चन मार्क, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। Had she washed the cloth? एक और देख लीजिए एग्जांपल। Had they played a cricket? ठीक, हैड दे प्लेड अ क्रिकेट। देखिए मेरे दोस्तों, यदि सहायक क्रिया से ही वाक्य शुरू हो जाए तो आप समझ लेंगे इंट्रोगेटिव टाइप 1 है। आप देखेंगे हैड शी वॉश्ड द क्लॉथ,
क्या वह कपड़ा धो चुकी थी? हैड दे प्लेड अ क्रिकेट। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए हैड से शुरू है तो पैसिव वॉइस के लिए देखिए द क्लॉथ्स है तो लिखेंगे हैड द क्लॉथ्स, हैड द क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाई सी है तो सी का हर, बाद में क्वेश्चन मार्क। देखिए हैड दे प्लेड और क्रिकेट तो लिखेंगे हैड और क्रिकेट, हैड और क्रिकेट बिन, हैड और क्रिकेट बिन, हैड फिर उसके बाद मैं शुरू से बता रहा हूं हेल्पिंग और बड़ी हो रही है तो हैड फिर सब्जेक्ट फिर बिन, हैड और क्रिकेट बिन प्लेड बाई दे है तो दे का देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तब पूरा वाक्य सही होगा। ठीक है, एक और देख लीजिए टाइप 2 पर, एक देख लीजिए ये टाइप 2 पर है। वाई हैड यू बीटेन द ओल्ड सर्वेंट, क्वेश्चन मार्क। ठीक, वाई हैड यू बीटेन द ओल्ड सर्वेंट। देखिए वाई से शुरू है, वाई क्वेश्चन वर्ड है तो आप समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव टाइप 2 है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसको इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। वाई है तो वाई लिख लीजिए। अब देखिए द ओल्ड सर्वेंट तो वाई हैड द ओल्ड सर्वेंट बिन बीटेन बाई, किसके द्वारा पीटा जा रहा था तो यू, बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक, एक और देख लीजिए जैसे व्हाट हैड पूनम, व्हाट हैड पूनम eaten an apple, क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैड पूनम eaten an apple। देखिए जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप लिखेंगे सबसे पहले व्हाट हैड पूनम, व्हाट हैड एन एप्पल बीन eaten बाई, अंत में लिख देंगे पूनम। ठीक है दोस्तों, एक आपके लिए हर रोज की तरह एक होमवर्क का जवाब आप कमेंट में ज़रूर भेजा करिए, और यदि ना आए तो अभी बोल दिया करिए कि हमें नहीं आ रहा है। ये रहा आपका होमवर्क। अंकुर हैड टॉट इंग्लिश, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर भेजें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अगर चाहते हैं ऐसे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। तब तक के लिए थैंक यू।